हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक। तो आज हम बात करेंगे BSEPR के सेकंड पार्ट की। BSEPR का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है, आज सेकंड पार्ट की बात करेंगे और BSEPR फिनिश खत्म कर देंगे। तो जान लेते हैं एक बार फिर BSEPR है क्या। तो BSEPR मीन्स होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मतलब किसी सेंट्रल एटम, कोई सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? वो प्रतिकर्षण करेगा, बॉन्ड पेयर को दबाएगा, बॉन्ड पेयर को दबाएगा, बॉन्ड पेयर को दबाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दबाएगा। या फिर अगर दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है या कह लो दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो आपस में भी रिपल्शन दिखाते हैं। तो BSEPR थ्योरी यही बताती है। इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज हमें उसका आगे का देखना है कि जितने भी शेप्स बनते हैं, समथिंग 2 शेप्स हमने पढ़ लिए हैं, एक पिरामिडल और एक V शेप, वैन शेप, एंगुलर शेप। बाकी और भी शेप्स होते हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ठीक, क्लियर? ओके, तो एक एक करके समझते हैं विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज CH3-CH3-। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड Z of this compound. What is Z? Z is equal to lone pair of electron plus bond pair of electron. Bond pair of electron. तो lone pair of electron plus bond pair of electron ही Z है। कह सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंध पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का युग्म का जो जोड़ होगा, योग होगा, उसे Z कहेंगे। Z फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, अगेन राइट कर रहा हूँ। Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट बैलेंस, शॉर्ट में लिखेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, देन प्लस करेंगे नेगेटिव चार्ज, देन माइनस करेंगे पॉजिटिव चार्ज एंड देन प्लस करेंगे मोनोवैलेंट एटम दैट इज हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। क्लियर? तो चलिए हम इसका Z फाइंड करते हैं। Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट कार्बन। व्हाट इज द सेंट्रल एटम ऑफ दिस कंपाउंड? दैट इज कार्बन। तो हमें देखना है कार्बन एक क्या है, सेंट्रल एटम है, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे हम कार्बन की, मतलब बाह्य कोश में, कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के बाह्यतम कोश में, अंतिम कोश में, संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। कैसे पता चला सर जी आपको 4 होते हैं? क्योंकि कार्बन है ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट। पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 14 का एलिमेंट क्या है? कार्बन। अब जितने भी पी ब्लॉक के 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं उन सब के बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4 ही होगी। 14 में 4 आ रहा है मीन्स 4 होगी। क्लियर है? कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसेंटिन, पीवी, लेड, ठीक, सबकी संयोजकता क्या होगी? सॉरी, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। फिर क्या करना है हमें? फिर करना है प्लस नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कितना है? 1 है, तो इसे हम प्लस कर देंगे। फिर क्या करना? पॉजिटिव चार्ज को माइनस करना। पॉजिटिव चार्ज है नहीं, जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा भैया? प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम देखो, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है, कितने हैं? 3 हैं, तो 3 ऐड कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। 4 और 1 5, 3 8 हुआ। 8 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा, अपॉन में 2 है, और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब Z 4 आया। Z अगर 4 है तो वी नोज दैट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। 4 हैं, 1 और 3 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ इसका sp3। अब हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ना है, मैं बता चुका हूँ हाइब्रिडाइजेशन की क्लास में, हाइब्रिडाइजेशन को, लेकिन यहाँ हमें देखना है कि भाई शेप क्या होगा इसका। तो शेप को देखने के लिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को राइट करना होता है। चलिए राइट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बॉन्ड पेयर कितने होंगे भाई इसमें? बॉन्ड पेयर, क्योंकि Z क्या है? ऐड है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का। तो बॉन्ड पेयर कितने इसमें? बॉन्ड देखो 3 बन रहे हैं, CH3 3 3 3, तो बॉन्ड पेयर है 3।
बाकी के क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। लोन पेयर कितने होंगे, देखो जेड 4 आया है, 4 में से 3 घटा दो तो 1 होगा लोन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, 3 और 1 4। अब क्या करना है हमें, अब इसका हमें शेप देखना है। तो इसका शेप देखने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। हाइड्रोजन 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 और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 बॉन्ड है, क्या कह लो, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, हमें पता है कि ज्योमेट्री अगर टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन हुआ है इसीलिए ये बॉन्ड एंगल हो जाएगा कुछ कम। कुछ कम मतलब ये कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा, 107 डिग्री। तो 109.5 डिग्री से कम। ठीक है, इसका शेप क्या हो जाएगा, तो इसका शेप हो जाएगा, हमने पढ़ रखा अमोनिया में, इसका शेप होगा पिरामिडल। शेप क्या हो जाएगा, पिरामिडल। तो पिरामिडल शेप हो गया। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री वी नो दैट ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। जब जब जेड 4 आएगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल रहेगी। तो शेप के बारे में बात कर लिया, शेप हो गया इसका क्या भैया, पिरामिडल। क्लियर है, चलिए CS3 माइनस क्लियर हुआ, शेप बनेगा पिरामिडल, बॉन्ड एंगल होगा लेस देन 109.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राइट कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, NH2 माइनस, NH2 माइनस। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड Z, Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, देयर इज जेट इज 5 प्लस नेगेटिव चार्ज 1 प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 एड 5 6 7 8 8/2, 2 4 आर 8, 4 आएगा। 4 मीन्स टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल sp3। ठीक है, शेप की बात करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2, कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिससे बॉन्ड हिचक जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड एंगल बनेगा कितना, 104 डिग्री, 104 डिग्री, लाइक ए जल, लाइक अ वाटर। ठीक, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, शेप 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 शेप। भाई शेप देखने के लिए क्या करते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड करेंगे। कौन सा शेप है, वी शेप, वी शेप वी शेप वी शेप। वी शेप कहो या बैंड शेप कहो या कहो एंगुलर शेप, एज यू वांट, बोथ आर सेम। ठीक, नेक्स्ट करें। भाई ज्योमेट्री की बात कोई नहीं करेगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात कोई नहीं करेगा, ये पढ़ा चुका हूँ। आज हम शेप की बात करें, सिर्फ शेप शेप शेप। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होगा एग्जाम्पल हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल CH2Cl2। ठीक है, CH2Cl2, जेड फाइंड करेंगे, जेड इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। कार्बन, कार्बन के बैलेंस वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, प्लस मोनोवैलेंट एटम 2 हैं और 2 ये हैं, कितना हुआ, 8 हुआ, 8/2 4 टाइम में फिनिश हो जाएगा, 4 Z4 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, शेप चेंज हो जाए। शेप देखते हैं चेंज होता है या नहीं होता है, तो चेक कर लेते हैं। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4, 4 हैं, तो लोन पेयर क्या रहेगा, 0 रहेगा, लोन पेयर क्या रहेगा, 0। ठीक, व्हेन लोन पेयर इज 0 देन ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। तो ज्योमेट्री ही शेप रहेगी, ज्योमेट्री ही क्या होगी, शेप होगी, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। बोथ आर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर, ओके, स्ट्रक्चर ड्रा करें, ओके ओके ओके। कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और देन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री और 28 डिग्री एज यू वांट। ओके, राइट किया, सॉरी यार।
मुझे तुम्हारे दिल में। नेक्स्ट SO3 फाइंड जेड 1/2 ब्रैकेट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या सल्फर में 6 है प्लस नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मोनोवैलेंट एटम नथिंग एनी एल्स 6 1s are 6 upon 2 2 3s are 6 3 means hybridization sp2 bond pair 3 lone pair 0 बॉन्ड पेयर 3 एस ने ओ के साथ कितने बॉन्ड एस ने ओ ने एस के साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं तो बॉन्ड पेयर 3 होंगे लोन पेयर 0 होगा और दैट टाइम लोन पेयर इज़ 0 ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। तो यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे एस डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना है शेप बना है। अच्छा ज्योमेट्री क्या है इसकी ज्योमेट्री ही शेप है तो सर शेप क्या है फिर शेप ही ज्योमेट्री है दोनों क्या है। अच्छा दोनों क्या है तो दोनों हैं ट्राइगोनल प्लेनर क्लियर ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से अगला लेते हैं एक्स ओके मार्कर नहीं चल रहा है XeO3F2 जिनन ट्राईऑक्साइड डाइफ्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड जेड इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट जिनन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। क्यों 8 होते हैं कैसे पता चला। जिनन वर्ग नंबर 18 का एलिमेंट है और ग्रुप नंबर 18 में 8 आ रहा है मींस जितने भी एलिमेंट होंगे सबके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 होंगे। तो 8 प्लस ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम है नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं इससे कुछ लेना देना नहीं है। फ्लोरीन क्या है मोनोवैलेंट एटम है कितने हैं 2 हैं 2 को ऐड करेंगे तो 8 और 2 कितना हुआ 10 और 10 को 1 से गुणा करेंगे 10 ही आएगा डिवाइड करेंगे 2 से 2 पंजे 10 मतलब 5। अब 5 हमें बताता है जेड 5 है तो 5 हमें हाइब्रिडाइजेशन भी बता देगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 5 है तो एक एस होगा पी के 3 होंगे और डी के होंगे कितने भैया 1 होगा डी का एक लगाने की नीड नहीं है तो 1 और 3 4 और 1 5। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन तो ये होगा फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी तो ज्योमेट्री क्या होगी भाई ज्योमेट्री को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड राइट लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर चेक करते हैं बॉन्ड पेयर कितने होंगे इसमें बॉन्ड पेयर होंगे भैया 3 और 2 5 बॉन्ड पेयर है 3 बॉन्ड ये है और 2 बॉन्ड ये है जिनन के थ्रू लगे हुए तो 5 बॉन्ड हो गए। अब 5 अगर बॉन्ड हो गए तो लोन पेयर क्या बचे अंडा 0 है ही नहीं और लोन पेयर जब 0 रहेगा तो ज्योमेट्री ही शेप होगी तो ज्योमेट्री और शेप इसके दोनों ही क्या होंगे इक्वल होंगे तो जो ज्योमेट्री होगी वही शेप होगा। भूले तो नहीं हो ज्योमेट्री क्या होगी sp3d में ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर ड्रा करके देखते हैं इसका जिनन लेंगे इधर ऐसे फ्लोरीन इधर फ्लोरीन ले लेंगे इधर फ्लोरीन ले लेंगे फिर क्या है ऑक्सीजन 1 2 3 1 2 3 ठीक है। तो इस पर 2 पिरामिड बन रहे हैं एक पिरामिड ऊपर बन रहा है एक पिरामिड नीचे बन रहा है इसीलिए इसका नाम क्या है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 2 पिरामिडल बन रहे हैं इसमें ठीक है। अब बॉन्ड एंगल की बात कर चुके हैं 90 डिग्री ये जो सीधी लाइन है लंबवत लाइन है ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री और बाकी ये जो साइड वाले एक्सियल पोजीशन है ये बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल ठीक है। हाँ अब एक बात और है इसमें कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन में अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है तो फोन वाला फॉर्मूला आपको याद होगा FON तो F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन ज़्यादा है इसीलिए F को हमने लगाया इक्वेटोरियल पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर इक्वेटोरियल ये पोजीशन कहलाएगी सीधी सीधी लाइन वाली पोजीशन कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें किसे लगाना है फ्लोरीन को। फ्लोरीन मतलब उसे लगाना है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और इस पोजीशन को क्या कहते हैं ये जो एक तल में है इस पोजीशन को कहते हैं एक्सियल पोजीशन ठीक है।
दोनों पोजीशन याद रखेंगे, सीधी पोजीशन, सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन या बॉन्ड को हम कहेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, और जो तल में फैली हुई पोजीशन है उसे कहते हैं एक्सियल पोजीशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या विद्युत ऋणात्मक तत्व को कहाँ लगाना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर, और कम वाले को कहाँ लगाना है? एक्सियल पोजीशन पर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, PF3Cl2। PF3Cl2 से चेक करते हैं। तो Z फाइंड करेंगे, Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, 3 और 2 5, 3 और 2 5। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। तो P के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? फास्फोरस कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? जरा चेक करो। नीतू, पूजा, ऐश्वर्या सब बेकार। तो नाइट्रोजन फैमिली का सदस्य है, ग्रुप नंबर 15 का है। ग्रुप नंबर 15 का है तो क्या आएगा? 5 आएगा इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और फ्लोरीन 3 है, क्लोरीन 2 है। सबको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? जरा जोड़ो। 5 3 8 और 2 10, 10 ही कम 10 बटा 2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। अब 5 का मतलब क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम चेक करते हैं कि इसका भैया शेप क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं इसमें? 3 और 2 5, 5 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, और लोन पेयर फिर क्या रहेगा? 0 रहेगा, क्योंकि Z 5 और 5 ही क्या बन गए? बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर होगा 0। दैट टाइम लोन पेयर 0, जब लोन पेयर 0 रहता है तो ज्योमेट्री की शेप होती है। दैट्स वाई ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। ज्योमेट्री ही शेप है। क्या है बता देते हैं? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। धीरे बोल लो थोड़ा सा, नीचे चले आओ। शेप ड्रा करेंगे इसका। फास्फोरस 1 2 3 4 5, ये एक ही तल में है, ये ऊपर ये नीचे। अब बेटा जरा बताओ फ्लोरीन कहाँ आएगा और क्लोरीन कहाँ आएगा? अब फ्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या क्लोरीन? तो आप कहेंगे सर जी फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को लिखेंगे इधर, बाकी क्लोरीन आएगा 1 2 3। ठीक है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट्स व्हाई इज स्टेबल ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दीज आर एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन पर लगेंगे, राइट इट। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं। PF3Cl2 हो गया है हमारा। नेक्स्ट होगा चलो इसे ले लेते हैं XeF2। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट Xe के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 8 प्लस फ्लोरीन 2 हैं, 2 लगा देंगे और फिर हम ऐड करेंगे 10/2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। बॉन्ड पेयर देखते हैं, लोन पेयर देखते हैं। बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर BP बॉन्ड पेयर 2 हैं। अगर बॉन्ड पेयर 2 हैं तो लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर होंगे भाई साहब 5 में से 2 घटाओ 3 होंगे लोन पेयर कितने होंगे? 3 होंगे। ओके, अगर लोन पेयर आ रहा है इसका मतलब ज्योमेट्री बदल चुकी है। शेप है इसका, शेप अवेलेबल है। ज्योमेट्री नहीं बदली है, सॉरी, शेप अवेलेबल है। ज्योमेट्री जो है वही रहेगी। ज्योमेट्री क्या है भाई साहब? ज्योमेट्री है इसकी 5 की ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो भी है। ओके, स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं भैया। Xe बनाएंगे फ्लोरीन, अरे इधर नहीं आएगा रे फ्लोरीन बाबा, दैट दिस भाई बॉन्ड तो 5 दिखाने पड़ेंगे ना फर्स्ट ऑफ ऑल। Z5 है। अब ये बात हो रही है कि ये जो है भैया यहाँ इधर वाली साइड पे बचे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी बचे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी बचे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई क्या बचा फिर? F2, तो एक F बनेगा इधर और एक F बनेगा इधर। फ्लोरीन को हमेशा कहाँ लगाना है भाई साहब? इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाना है। अब इसका शेप देखते हैं भाई। ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, शेप क्या है इसका? तो शेप देखने के लिए हमें क्या करना है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड करना है। शेप क्या दिखेगा? एक लाइन में दिखेगा, मतलब लीनियर है। शेप क्या होगा? लीनियर। देखो इसे हाइड करो, एक लाइन दिख रही है, लाइन मतलब शेप होगा इसका लीनियर। शेप क्या होगा बेटा?
सर जी शेप इसका लीनियर होगा। ओके चलिए मिटा देते हैं, नेक्स्ट करेंगे जल्दी से। XCF2 हो गया, अब SF6 कर लेते हैं। SF6 फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड जेड को फाइंड करेंगे तो जेड इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम, मतलब सल्फर के भाई को उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं भाई साहब। फ्लोरीन कितने? 6 हैं, जोड़ दो 12 हो गया, 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 आ गया। 6 का मतलब है हाइड्रोजन होगा sp3d2। ओके चलिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेक कर लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर होंगे इसके अंदर 6 और लोन पेयर है क्या? लोन पेयर घंटा कुछ नहीं है, लोन पेयर है ही नहीं और लोन पेयर नहीं है। व्हेन लोन पेयर इज 0 दैट टाइम ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री ही क्या होगी? शेप होगी। चलिए स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सल्फर, फ्लोरीन, ओके गलत हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6। तो इधर फ्लोरीन लगा देंगे, इधर फ्लोरीन लगा देंगे, सारे फ्लोरीन है, मैटर नहीं करता पोजीशन, इक्वलेंट पोजीशन हो, इक्वेटोरियल पोजीशन हो, एक्सियल पोजीशन हो, सब पे फ्लोरीन आ रहा है भाई। ठीक है तो शेप क्या होगा इसका? ज्योमेट्री ही शेप है सर, ज्योमेट्री ही शेप है। ज्योमेट्री ही क्या है? शेप है। शेप क्या है? ज्योमेट्री है। दोनों क्या है? दोनों है ऑक्टाहेड्रल। दोनों क्या है बेटा? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर इसे डिलीट करते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं अच्छे से जरा। SF6 क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे XeF4। तो XeF4 को चेक करने के लिए Z फाइंड करते हैं। Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट Xe के बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, प्लस फ्लोरीन 4 हैं, 4 ऐड करेंगे, 8 4 12 हुआ। 12 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6 आएगा। चेक कर लेते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 4। यहाँ दिख रहे हैं Xe के साथ फ्लोरीन कितने जुड़े हैं? 4, तो ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बाकी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए Z में से Fe मोनोवैलेंट एटम को माइनस करना है, तो 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 4 6। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 2 है, मतलब शेप चेंज हो चुका है। शेप आया है इसका, क्या आया है चेक करते हैं। Xe लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, यस 6। तो हमारे पास क्या है? F4 है, 1 2 3 4। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर बचेगा। क्या सोच रहे हो? समझ गया? सोच रहे हो पोजीशन? सर इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाओ ना फ्लोरीन। ना भैया, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा, तो ये स्क्वायर में आ जाएंगे, स्क्वायर में। तो इसका शेप हो जाएगा। पहली बात तो पता है ज्योमेट्री इज नॉट इक्वल टू शेप बिकॉज लोन पेयर अवेलेबल हियर। यस, ज्योमेट्री लिखते हैं। ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 6 है ना, sp3d2। ज्योमेट्री होगी इसकी ऑक्टाहेड्रल। क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब शेप की बात कर लेते हैं। शेप क्या होगा? सर जी शेप तो बताओ, इसका शेप तो बदल गया। तो इसका शेप होगा, इसे हाइड करेंगे जरा, एक प्लेन में स्क्वायर दिख रहा है तो इसका शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। हाइड करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो एक तल में क्या दिखाई देगा आपको? एक तल में दिखाई देंगे ये सब ऐसे स्क्वायर बनाते हुए। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये भी हो गया हमारा, नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं SF4। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड Z इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट सल्फर 6 फ्लोरीन 4 ऐड हो गया 10/2। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम है, 5 आया है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d होगा। अच्छा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर चेक कर लेते हैं। तो बॉन्ड पेयर होंगे इसके, 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो लोन पेयर 1 आएगा फिर, है ना भैया? लोन पेयर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या दिखाई देगा? 1 दिखाई देगा। लोन पेयर 1 हो गया। स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। सल्फर कितना आया? 5 1 2
2 3 4 5 हुआ। अब हमारे पास कितने मोनोवैलेंट एटम है? 4 हैं, तो हमें 4 क्या लगाने हैं? फ्लोरीन लगाने हैं। 1 2 इधर नहीं लगाएंगे, 2 3 एंड 4। इधर क्या बचेगा? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसे हमें लगाना है कहाँ? एक्सियल पोजीशन पर, और अगर 2 हैं तो कहाँ लगाना है? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। अब देखो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर से झुकाएगा थोड़ा, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा झुक जाएगा थोड़ा। अच्छा सीधा करके देखेंगे इसका शेप क्या होगा। तो शेप देखना, अच्छा ज्योमेट्री लिखें पहले। ओके सर जी, ओके ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री आपको पता है, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बाय पिरामिडल। अरे लिख दो यार पूरा, क्यों डरा रहे हो सर। ओके शेप क्या होगा? तो शेप भैया ज्योमेट्री तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा चेक कर लेते हैं। ऐसा हाइड करेंगे तो क्या लग रहा है आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ऐसे। लो भाई साहब, एक बंदा बिठा दो यहाँ पे, ये बैठ गया। एक बंदा बिठा दो यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? झूलेंगे, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर। तो क्या बन गया? झूला बन गया। इस झूले को कहते हैं शीशा। क्या कहते हैं? शीशा। देखा देखी पहले तू देख फिर मैं देखूंगा। देखा देखी। तो शीशा इसका क्या हुआ बेटे? शेप हुआ। गट इट? ओके डिलीट कर देते हैं इसको भाई साहब। दूसरा वाला पढ़ाओ सर जी, ये तो समझ में आ गया। ओके दूसरा वाला पढ़ाते हैं, ठीक है। तो शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला कौन सा शेप है बेटे? ये शेप हमने पढ़ा था, ये कौन सा शेप है? वी शेप है। बी शेप। अच्छा एक शेप और पढ़ा था हमने, कौन सा शेप है ये है पिरामिड शेप। पिरामिड शेप हो गया। अच्छा इसके बाद एक शेप और पढ़ा है हमने, कौन सा शेप पढ़ा भाई सर जी बताओ तो? ये तो 4 है, 5 में देखते हैं। 5 में 1 2 3 4 5, मतलब इधर हमने क्या कर दिया? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो ये शेप कौन सा होगा? ये शेप होगा शीशा शेप हो गया। अच्छा नेक्स्ट शेप की बात करते हैं, 6 ले लेते हैं। अरे इसी में 2 ले लेते हैं ना। हाँ सर जी इसी में 2 लेकर देख लो ना, 2 नहीं 3 लेकर देखते हैं। 1 2 3 4 5, कौन सा शेप हो गया? लीनियर शेप हो गया। कौन सा हो गया? लीनियर। अच्छा इसके अलावा और कौन से शेप होते हैं लीनियर के अलावा? टी शेप भी होता है अभी। टी शेप कैसे बनेगा? टी शेप तो ऐसे बनेगा सर, मतलब 2 हमें ले लेंगे इधर बॉन्ड पेयर, एक इधर लोन पेयर, दो लोन पेयर ले लिए। तो ये कौन सा शेप बन गया? ये टी शेप बन गया। टी एटम ले लो, सेंट्रल एटम हो, टी शेप बन गया। और कौन सा शेप होता है सर? हाँ जी और होते हैं, तो और कौन सा बनाएंगे? इधर बना लेते, जगह है। 1 2 3 4 5 6, इधर ले लेते हैं एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा शेप हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में। एक स्क्वायर पर पिरामिड बना है, तो ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल, ये शेप हो गया। अच्छा और कौन सा शेप होता है? और भी देख लेते हैं। ऊपर भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इधर एक बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर, इधर बॉन्ड पेयर, इधर। कौन सा हो गया? एक स्क्वायर में, एक प्लेन में स्क्वायर बना है तो स्क्वायर प्लेनर हो गया, स्क्वायर प्लेनर। चलिए और कौन सा बनता है? चेक करते हैं और कौन सा बनेगा। लीनियर हो गया, ये हो गया, टी शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर हो गया, शीशा हो गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया, वी शेप हो गया, पिरामिड हो गया। इनफ। तो भैया यही शेप बनते हैं, इसके अलावा कोई शेप नहीं बनेगा। ठीक, तो VSEPR इन शेप्स के बारे में वर्णन करता है। ज्योमेट्री आपको पता है यार, ज्योमेट्री पता है। 1 2 3 4 5 6 में क्या बनती है ज्योमेट्री? क्या होती है ज्योमेट्री होती है इसमें ऑक्टाहेड्रल। अच्छा 3 में क्या बनती है? 3 में बनती है ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। 1 2 3 4 में क्या बनती है? टेट्राहेड्रल। अगर ज्योमेट्री फाइंड करनी है तो हमें सबको काउंट करना है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी। सबको देखना है अच्छे से। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है, तो 5 पर क्या बनता है? 5 पर बनता है हमारा ट्राइगोनल। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल।
बाईपिरामिडल। अच्छा 1 2 3 4 5 क्या होगा, 5 में यही है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। 1 2 3 4 5 6, 6 में क्या बनती है, 6 में बनती है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। क्या बनती है बेटे, ऑक्टा, अरे लिख जाए यार, ऑक्टाहेड्रल। क्या बनती है, ऑक्टाहेड्रल। बस तो ज्योमेट्री तो चेंज होने वाली है नहीं VSEPR से, ज्योमेट्री तो जो थी वही रहेगी, बस VCPR किससे बदलता है, शेप को बदलता है। आई होप समझ में आया होगा। तो VCPR बस VSEPR यही है, इसके अलावा VSEPR में कुछ नहीं। क्लियर। तो ये हमारा VCPR खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नया पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय।